नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। गुलमिया बागलुंग के सीमाना भिंग गीठे में जीप दुर्घटना 14 गोटे की मृत्यु। महागढ़ीमाई मेला में भक्तजन के भीड़, हजारों पशु के बलि दिल गेल। विभिन्न कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस मनाओल गेल। प्रदेश 2 सरकार 2 नंबरी व्यवहार देखौने अपांगता अभियान से उपराग। प्रदेश 2 के 8 जिला शिक्षा के स्तर में सबसे नीचा स्थानीय तह साक्षर कक्षा चलाव अक्षम देखल गेल। साग प्रतियोगिता में नेपाल की अग्रता कायम है। 23 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थान में जनकपुर धाम में से साग की तैयारी अंतिम चरण में। आप समाचार विस्तार से। गुलमिया बागलुंग के सीमाना भिंग गीठे में जीप दुर्घटना में 14 गोटे की मृत्यु भेल। इसमें गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 कलियारा से बागलुंग के निशी खोला गाउँपालिका जा रहा G1 जब 5219 नंबर के जीप बड़ी गाड़ गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 भिंग गीठे में दुर्घटना में पड़ल। घटना में एक बच्चा सहित 14 गोटे के मृत्यु भेल। पुलिस जनौलक 3 गोटे गंभीर घायल भेल। मृत्यु भेनिहार में गुल्मी के इस्मा गाउँपालिका 4 के 30 वर्षक सूचना कार्की, जीप चालक रेशम थापा 40 वर्षक वसुंधरा कार्की, 23 वर्षक माया थापा, 40 वर्षक सीता कार्की, 2 वर्षक अनुषा कार्की, 65 वर्षक झवी कार्की आ 40 वर्षक महेंद्र कार्की रहल। तेना 45 वर्षक भूमि कार्की, 25 वर्षक मीना बस्नेत, 65 वर्षक धन बहादुर कार्की, बागलुंग के बड़ी गार्ड गाउँपालिका 5 के 55 वर्षक लक्ष्मी केसी, नवलपरासी बर्दाघाट नगरपालिका 2 के 60 वर्षक मुना कार्की आ कंचनपुर के 55 वर्षक धन बहादुर कार्की रहल। दुर्घटना में घायल भेल निहार में नवलपरासी बर्दाघाट नगरपालिका 2 के 22 वर्षक जीवन कार्की, इसमा गाउँपालिका 4 के 4 वर्षक हिमाल कार्की आ वही गाउँपालिका 4 रहनिहार 23 वर्षक मीना केसी रहल। हुनका सभक अवस्था गंभीर रहल जनाओल गेल। मोरंग में टिपर के ठक्कर दिला से 4 वर्षक बालिका के जान गेल। आई मोरंग के उर्लाबारी दक्षिण सड़क खंड में टिपर के ठक्कर से उर्लाबारी नगरपालिका 5 डुमराहा के 4 वर्षक राधिका मंडल के मृत्यु भेल। मंडल के ना 8ख 7053 नंबर के टिपर ठक्कर देने सल पैदल चल रहा बचिया के दक्षिण दिश जा रहा टिपर ठक्कर देने सल प्रहरी चालक रतुआमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के आशीष कठेत आ टिपर के नियंत्रण में लेल गेल। बारा में रहल प्रसिद्ध गढ़ीमाई मेला में पशु बलि देल गेल। बारा के गढ़ीमाई मेला में तिथि अनुसार मार्ग शुक्ल सप्तमी अर्थात आइए के दिन बलि देबाक परंपरा रहल। मेला में मंदिर के पुजारी शिव चौधरी तांत्रिक विधि द्वारा उजर मुसा परबा हाँस सुंगुर आ पारा के पंचबलि देला संगे सर्वसाधारण बलि चढ़ाव शुरू कैलक। पंचबलि संगे व्यक्ति के शरीर के 4 अंग से खून चढ़ाकर ब्रह्म स्थान में स्वत दीप प्रज्वलित भेला संगे सर्वसाधारण के लेल बलि शुरू भेल। रात करीब 1 बजे मूल पुजारी के घर में सामान्य पूजा कक ब्रह्म स्थान में पंचबलि सहित पूजा कयल गेल। पूजा के क्रम में ब्रह्म स्थान में अपने दीप प्रज्वलन होइत। दीप प्रज्वलन पश्चात पंचबलि देल गेल। हिंदू संस्कार में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल जाइत। मेला में नेपाल, भारत तथा और दक्षिण एशियाली देश के करीब 60 लाख से बेसी भक्तजन आयल मंदिर के मुख्य पुजारी मंगल चौधरी बतौले। मेला में आवे वाला करीब 9 रास्ता में गाड़ी आ पैदल चले वाला भक्तजन के भीड़ रहल जनाओल गेल। भारत के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना, मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, रक्सौल, नेपाल के पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली धेर आ सार्क के बांग्लादेश, ढाका, पाकिस्तान, बर्मा के भक्तजन अवलोकन कर बाग गढ़ीमाई मंदिर संचालन तथा विकास समिति के अध्यक्ष रामचंद्र शाह बतौलक। प्रदेश 2 सरकार आय सार्वजनिक छुट्टी समेत देने छल। जनकपुर धाम में कयल गेल विवाह अति उत्तम मानल जाइत अछि। एतऽ त्रेता युग में भगवान श्री राम आ माता जानकी के विवाह भेला समेत हिंदू सब जनकपुर धाम दिस आकर्षित भ रहल अछि। जनकपुर धाम में विवाह प्रतीक आकर्षण में मुख्य योगदान आ प्रभाव प्रत्येक वर्ष होबला विवाह पंचमी महा महोत्सव के मानल जाइत अछि। त्यहाँ वही अवसर में एकैटा मंच में 35 जोड़ी के स्वयंवर समेत भेल अछि। रिपोर्ट। आदमी के जीवन में 3टा छन्, जन्म, विवाह आ मृत्यु। एक बेर मात्रै अबैत अछि आ ताहू में विवाह
ई एकटा उत्सव मात्र नहीं भक नया जिंदगी के शुरुआत के रूप में लेल जाइत अछि। ताहि से विधि विधान आ धूमधाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ माता जानकी जेहने विवाह कर चाहैत अछि हरेक हिंदू धर्मावलंबी सब। ताहू से समेत अहू कारण से हैत जनकपुर धाम के उत्कृष्ट विवाह गंतव्य के रूप में विकास करबाक परंपरा के समेत शुरुआत भ गेल अछि। एतऽ विवाह केला पर दाम्पत्य भगवान श्री राम आ माता जानकी के जेका चरित्र मर्यादा आ कौशल प्राप्त करबाक विश्वास कयल जाइत अछि। जनक जी महाराज के जे समूहगत 4 गो बेटी 4 गो बेटी के दुल्हन बना कर 4 गो बर के बियाह क आ विदा होए लगलखिन तो ओहन समय में जनक जी महाराज बेहोश भ गेल। बेहोश भेला के बाद में राम जी उठ कर उनका उठा कर कहलखिन कि जे सरकार अपने एना केला कल जाइ छै। तो कहल कि हमर तक कलेजा के टुकड़ा कहियो हमर बेटी कहियो अब जे कहियो से हमर सर्वस्व रहला हम तो जा रहा है। भगवान राम ओहिठाम प्रण कयने छै कि अप्रत्यक्ष रूप में हम मिथिला छोड़ के कहूँ न जाए, अर्थात ई मणि मंडप छोड़ के हम चारू भाई चारू दुल्हा ई छोड़ के हम कहीं नहीं जाए। अप्रत्यक्ष रूप में लीला हम करब, अप्रत्यक्ष रूप में एक पल भी यहाँ से अलग नहीं होए से ई मणि मंडप के विशेषता है। ताई के लक अई मणि मंडप पर अई ब्याह पंचमी के ब्याह उत्सव में जे कोई शागिर्द होइत ओहिमे समावेशी होइत उनका लेल उत्तम उत्तम कल्याण सेहो होतै आ बढ़िया सेहो होतै आ सीता जका ओहि लड़की संस्कारी बनतै से हमरा सबके विश्वास है। विवाह के हरेक लोक विधि सिखावे वाला काम विवाह पंचमी महामहोत्सव से समेत होइत अछि से बात कहला पर फरक नहीं पड़त। प्रत्येक वर्ष लाखों दर्शनालु विवाह देख जनकपुर धाम में जम्मा होइत छथि। ओहि अवसर में त्रेता युग में भगवान राम आ माता जानकी के वास्तविक विवाह भेल स्थल मानल जाय वाला जनकपुर धाम स्थित मणि मंडप में एहि बेर एकै साथ एकैटा मंच पर 35 जोड़ी युवा युवती के शुभ विवाह संपन्न भेल अछि। सोमदिन अबेर रात धरि 35 जोड़ी युवा युवती के स्वयंवर आ विवाह संपन्न कयल गेल। श्री सीताराम विवाह मणिमंडप विकास समिति के आयोजन आ विश्व हिंदू परिषद के सहकार्य में भेल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एकैटा मंच पर 35 जोड़ी के स्वयंवर कयल गेल। हरेक विधि सामूहिक रूप में संपन्न भेल। यद्यपि अलग अलग बनाओल गेल वेदी में अपन अपन पुरोहित राखि कऽ अपन अपन रीति रिवाज आ परंपरा अनुसार विवाह के विधि सब भेल। दहेज प्रथा के समेत निर्मूल करऽ के उद्देश्य से कयल गेल सामूहिक विवाह में सहभागी मधेश आ पहाड़ तहिना भारत के समेत दुल्हा दुल्ही लोकनि भगवान राम आ माता सीता के विवाह के अवसर में सामूहिक रूप में अपना सबके विवाह भेल में खुशी व्यक्त करैत अछि। अपना सबके विवाह होइ छै जे एक कोई के मतलब एगो गांव में जाने छै ना, सामूहिक विवाह सब कोई जाने छै, मतलब पूरा नेपाल देख रहल छै है ना। एहि वजह से की होइ छै कि सब एक कोई के मात्रे भ रहल छै ना, आई जे सब कोई समूह के तौर पर होइ छै है ना। ओहि वजह से बहुत निमन लगे छै, देखू में बहुत खुशी लगे छै। और गार्जियन सबके ई विवाह खास कहबै तऽ पसंदो नहीं पड़े छै, लेकिन फिर भी गार्जियन के समझेते बुझेते तो हमरा इच्छा से जरूर अगर समझ सकते समझावे वाला होते तो है ना। ई विवाह में जे खुशी है आई के दिन में राम के विवाह भेल छै, राम सीता के विवाह भेल छै, तो हम अपने आप के बहुत भाग्यशाली समझे छी कि ई विवाह में हम शामिल भेली। सामूहिक विवाह में म यहाँनिर जनकपुरमा आएको छु। अहिले हल्का यसो रमाइलो पनि भइरहेछ, यसो केही पनि भइरहेछ, रमाइलो जस्तो पनि भइरहेछ। त्यही भएर अब यस्तै रमाइलो सामूहिक विवाह त्यस्तै हो। प्रदेश 2 सरकार टेंट पंडाल में 10 लाख आ बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद 5 लाख सहयोग सहित सरकारी निकाय सबके समेत सहयोग रहल। एहि आयोजन में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह करऽ वाला प्रति जोड़ी के उपहार स्वरूप करीब 1 लाख बराबर के वैवाहिक उपहार सामग्री सब समेत प्रदान कयल गेल। मिथिला में होबऽ वाला विवाह में प्रदान कयल जाय वाला विभिन्न गरगहना
आ उपहार सब प्रदान कयल गेल अछि। उपहार सबके सौजन्य विश्व हिन्दू परिषद केने अछि। स्वयंवर सबके एकै ठाम में भेल रहितो वैवाहिक विधि आ पूजा पाठ वाला मंडप आ वेदी अलग अलग बनाकर अपन अपन परंपरा आ रीति रिवाज अनुसार विवाह करे के व्यवस्था कयल गेल छल। धरोहर के रूप में प्रसिद्ध धरोहर है। तै धरोहर पर विवाह पंचमी में जे अखन विवाह होते तो बढ़िया होते, एहि जगह के भी फर्स्ट होते। आ ई विवाह भेला से प्राय जैसे बचिया सबके लोग जैसे दहेज देवे से पंचायत है, वो दहेज सदैव कमी भ जाती अपने आप में। ताहि लेल हम सब ई लंबा सोच अनुसार जैसे ई सोच कर आ तब ई सब कार्यक्रम मिलिए। अखन जैसे 100x50 के जो पंडाल बन रहा है, उसमें हम सब सामूहिक एक के बाद सब लड़की या लड़का के बैठा के आ विधिवत अनुसार मिथिला के अनुसार हम सब स्वयंवर करवाबे। एहि के बाद स्वयंवर भेला के बाद में एहि साइड हम सब छुट्टा छुट्टी जैसे अलग अलग मड़वा बनबे एक लाइन से, जैमें एगो दुल्हा एगो दुल्हन और उनकर जे विधि के से आ पंडित जी मात्र बैठतन में। सामूहिक विवाह केने जोड़ी मध्ये 25 गोटे दुल्हिन के त जनकपुर धाम के 21 गोटे ज्वेलर्स के संचालक सोना के मंगलसूत्र प्रदान कर दान केलखिन। जनकपुर धाम के विवाह करे वाला एकमात्र पवित्र आ उत्तम स्थल के रूप में प्रचार प्रसार कर ऐतिहासिक मणि मंडप के समेत विकास करबाक लेल एहन आयोजन कयल गेल बताओल गेल अछि। प्रदेश सरकार से हमरा सबके 10 लाख के अनुमोदन भेल ग। उ निर्णय नहीं कर देलकी उ सब जे 10 लाख रुपया में जे देल जाए उनका सबके। प्रदेश सरकार से 72 कार्यजाल विकास समिति जे है उनका भर से जो है जमीन बनावे में है ना, ये ग्रेनेटर में स्काईवेटर में है ना, पंच पंडाल में आवे में जे सहयोग हो से आयल जाए कहने बिल भरपाई पेश करब, हमहूँ सहयोग करब कही के 72 के आश्वासन। प्रदेश सरकार भ गेल, 72 सरकार भ गेल, 72 विकास समिति भ गेल, आ बाकी विभिन्न संस्था साहू महाजन एठाम के रैथाने साहू महाजन सब छै, उनको सबसे अब दाल चावल अब जे हमरा सबके दिन से नकदी चला वही सहयोग से ही समाधान करब। प्रचार प्रसार करबाक लेल विवाह आगू दुल्हा सबके रथ आ गाड़ी में राखि कऽ बैंड बाजा आ तामझाम के साथ जानकी मंदिर सहित जनकपुर धाम के विभिन्न चौक सब सहित नगर परिक्रमा कराओल गेल छल। आयोजना में करीब 50 लाख खर्च होबाक अनुमान कयल गेल छल, मुदा वास्तविक खर्च विवरण किछ दिन मात्रे यकीन कयल जायत। दाता सब समेत अपना अपना खुशी बहुत सहयोग केने समिति जानकारी देलक अछि। कार्यक्रम में विभिन्न निकाय आ विश्व हिन्दू परिषद सहयोग केने छल। 108 जोड़ी के सामूहिक विवाह करेबाक मुख्य लक्ष्य के साथ शुरू भेल कार्यक्रम में एहि वर्ष 50 जोड़ी सामूहिक विवाह करबाक बतौने रहितो 35 जोड़ी मात्रे उपस्थित भेल अछि। उमेर अपुग कानूनी प्रावधान के कारण समेत बहुते जोड़ी विवाह से वंचित भ गेल। नेपाल के धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी, मोरङ लगायत विवाह में भारत के समेत किछु जोड़ी सहभागी भेलनि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह आ धीरज कर्ण के सहयोग में पूरन शाह, जनकपुर धाम। आई 28 अंतर्राष्ट्रीय अपाङ्गता दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल गेल अछि। अपाङ्गता दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में सेहो प्रभात फेरी निकालल गेल अछि। दिगो विकास के लक्ष्य अपाङ्गता मैत्री भविष्य नाराक संग भानु चौक से निकालल गेल प्रभात फेरी जनक चौक में पहुँच कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल। ओ सब अपाङ्ग मैत्री संरचना में जोड़ देने अछि। सब स्थानीय तह में स्थानीय अपाङ्गता समन्वय समिति गठन कयल जेबाक चाही। अपाङ्गता के सवाल सबके राज्य के हरेक निकाय में समावेश कयल जेबाक चाही। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष व्यवस्था कयल जेबाक चाही लगायत के माग सब कयल गेल अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष किरण पासवान प्रदेश सरकार अपाङ्गता भेनिहार सभक लेल किछु नहि केने आरोप लगौलनि। ओ प्रदेश 2 सरकार व्यवहार सेहो 2 नंबरी देखाबि रहल कहैत आक्रोश व्यक्त केने छलनि। साल भर में कथी कथी गतिविधि हमरा सबके अधिकार कथी कथी है, तो इस संबंध में हम सब एगो भेला भऽ के रैली कऽ के अपन नारा अथी मांग सब लऽ के ओहि राज्य से संबोधन करबऽ के लेल अहाँ के राष्ट्रीय लेवल में हम सब सासु प्रदेश लगायत राष्ट्र में जेना राजधानी में हमरा सबके मूल समारोह समिति अहाँ के मंत्री जी के मंत्री के अध्यक्षता में बनल। तेनाहिते हम सब ओहिठाम प्रदेश नंबर 2 मोरा नहीं कह के चाही, प्रदेश नंबर 2 नामो 2 आ 2 नंबर प्रदेश सही में है जे हमरा सबके अनुभूति भऽ रहल कैला। तो हम सब परिपत्र लऽ के मंत्री जिला जाइ छी, बेटा मंत्री नहीं देखे छी, सचिव ल सचिव नहीं। अध्यक्ष पासवान प्रदेश 2 सरकार अपाङ्ग मैत्री विद्यालय अपाङ्ग पुनर्स्थापना गृह निर्माण लगायत कोनो काज नहीं केने आरोप से होलो गेलनि। अपना सब आश्वासन बाहेक किछु नहीं पौने सेहो हुनको प्राग छलनि।
चाहे अपांगता मैत्री स्कूल एको गो न है। दोसर प्रदेश में आके अपांगता मैत्री स्कूल सब निर्माण भर के क्रम जारी है। अपांग पुनर्स्थापना गृह सब निर्माण भर रहा है, लेकिन वही प्रदेश में सरकार सब कान में तेल धऽ के सुतल। हम सब पहल कर जा रहे, हम सब जाके दबाव सृजना करे छी। कह बेर मतलब ठीक है, अहाँ सबके मांग एकदम संबोध होते, अहाँ सबके मांग अहाँ के पूरा होते, अहाँ के आगाड़ी बढ़ावे। लेकिन वही प्रदेश में दोसर में देखल जाओ दोसर प्रदेश में अहाँ के अपांगता भेल व्यक्ति सबके जे समन्वय समिति के परिक्रमा अहाँ के संविधान में कह देने है। अपांगता भेल व्यक्ति सबके अधिकार संबंधी एन बनल, वही में अहाँ के प्रत्येक स्थानीय निकाय में, प्रत्येक गाँव पालिका नगर पालिका में प्रभात फेरी में अपांगता भेनिहार सब संगे उनका सभक हक हित के लिए स्थापना कयल गेल संघ संगठन के प्रतिनिधि सभक सहभागिता छलनि। जनकपुर में विभिन्न अपांगता संबंधी अलग अलग संघ संगठन सब समेत प्रभात फेरी निकालने छल। कार्यक्रम में इनसेक के प्रदेश 2 संयोजक राजू पासवान, शत्रुघ्न लाल कर्ण लगायत सबके सहभागिता छलनि। अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस के अवसर पर सप्तरी के राजविराज में व्हील चेयर तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कयल गेल अछि। समावेशी अपांग संघ, बौद्धिक अपांगता अभिभावक संघ आ बहिरा संघ आई राजविराज नगरपालिका के सहयोग में शारीरिक अशक्तता भेनिहार सबके व्हील चेयर तथा दृष्टिविहीन बाल बच्चा सबके शैक्षिक सामग्री वितरण कयल गेल अछि। 55 गोटे कंबल आ भाड़ा बर्तन वितरण कयल छल। कार्यक्रम में राजविराज नगरपालिका के उप प्रमुख साधना झा शारीरिक रूप में सख्त व्यक्ति में इच्छा शक्ति भेल तो ओ सब सेहो किछ कर सकबाक धारणा रखने छली। ओ नगरपालिका और सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छली। सुस्त टाइप के काज करे में एनर्जी नहीं एनाय और अहाँ के मात्र अपांग रहे छे, लेकिन काज करैत काल एकटा अपांग जना अपांगता के शैली में जीवित रहे छे। लेकिन एकटा अपांग व्यक्ति भी यदि ओकरा में इच्छा शक्ति बुलंद छे तो वो बढ़िया से काज कर सकैया। भरि दिन का जे दिनचर्या छे ओहि में और ओहि में खास करके सबके अखन आवश्यकता छे ओ सपांग अपांग सबके लेल जे भोर के एक्सरसाइज। कार्यक्रम में समावेशी अपांग संघ सप्तरी के अध्यक्ष सतीश चंद्र झा शारीरिक रूप में अशक्त सभक संख्या 60,000 पहुंचल कहे तो सभक लेल प्रदेश सरकार से विशेष कार्यक्रम आनल जबाक चाही मांग करने छलनि। ओहि अवसर में राजविराज में प्रभात फेरी सेहो निकालल गेल छल। संघक अगुवाई में शिव मंदिर से निकालल गेल रैली नगर के परिक्रमा केने छल। कार्यक्रम में संघक अध्यक्ष बलदेव मंडल, ज्येष्ठ नागरिक संघ प्रदेश नंबर 2 के संयोजक शंकर शारदा, बौद्धिक अपांगता अभिभावक संघक अध्यक्ष जगदीश अरिया लगायत सबके सहभागिता छलनि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन फरक क्षमता भेल व्यक्ति सबके संविधान देने राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार के कार्यान्वयन में ध्यान देल जबाक चाही धारणा रखले छे। एशियाली बौद्धिक सुस्त मनस्थिति महासंघ आई काठमांडू में आयोजना केने 24वां बौद्धिक अपांगता संबंधी सम्मेलन के संबोधन करे तो नेपाल के संविधान देने अधिकार सभक कार्यान्वयन में जोर दिलन। ओ नेपाल सब प्रकार के अपांगता भेल व्यक्ति सभक लेल विभिन्न प्रयास सब केने कहैत संविधान विविधता के पहचान सहित मर्यादा आ आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन कर पेबाक आ सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा में समान पहुँच के हक के समेत सुनिश्चितता केने दावी केलन। लागि नेपाल पछि बनेको नयाँ संविधानले फरक क्षमता भएका नागरिकहरूलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ। यो खुसीको कुरा हो। राजनीतिक रूपमा संघीय संसदमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। म यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भद्र महिला तथा सब ओ अपांगता भेल व्यक्ति सभक मानवाधिकार आ सुरक्षित जीवन के सुनिश्चितता कयल जबाक आ अन्य नागरिक सर व्यवहार कयल गेला पर सेहो अन्य नागरिक सर व्यवहार कयल गेल पर फेर सेहो स्टीफन हॉकिंग जेहन महान व्यक्ति सबक जन्म हेबाक बतौलनि। पछिल्का समय विश्वभर 15% व्यक्ति सब फरक क्षमता के भेल तथ्यांक अछि।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रक उप महानिर्देशक विष्णु प्रसाद अधिकारी प्रदेश 2 साक्षरता के हिसाब से सबसे नीचा स्थान में रहल जानकारी देने छै। केन्द्र आइ जनकपुर धाम में कयने स्थानीय तह के पदाधिकारी सब के लेल साक्षर नेपाल वर्ष 2076 अवधारणा संबंधी अभिमुखीकरण कार्यक्रम में उप महानिर्देशक अधिकारी एहन जानकारी देने छै। साक्षरता के सरकार 4 वर्ग में विभाजन केने आ वही में सेहो प्रदेश नंबर 2 के 8टा जिला घ वर्ग में रहल वो जानकारी देलनि। विभाजन गरेर 36 कि 26 वटालाई क ख ग घ गरेर 4 वर्गमा विभाजन गरेको छ र यो हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ यो घ वर्गमा परेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा पनि जिल्ला साक्षर अभियानमा संलग्न हुन पाएको छैन, घोषणा हुन सकेको छैन। यो घ वर्ग कार्यक्रम में सरकार अनन्य साक्षर नेपाल वर्ष 2076 के अवधारणा पत्र के विषय में स्थानीय तह के पदाधिकारी सबके अभिमुखीकरण कयल गेल छै। उप महानिर्देशक अधिकारी सब स्थानीय तह में सरकार बजेट दिलो पर साक्षर कक्षा प्रभावकारी रूप में संचालन कर नहीं सकल से हो जानकारी दिलनि। वर्गमा परेको छ। प्रत्येक घ वर्गमा परेका तराईका जिल्लाहरूलाई प्रति गाउँपालिका स्तर अथवा प्रति स्थानीय स्तर 14 लाख रुपैयाँ यो साक्षरता अभियान कक्षा सञ्चालनका निम्ति भनेर केन्द्रीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्यो। त्यो विनियोजित बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न जाने निश्चित खाका स्थानीय तहलाई भएन। त्यो खाका उपलब्ध गराउने र कार्यक्रमको चाहिँ मोडालिटी उहाँहरूलाई प्रविधिकरण गरेपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ध्येयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यो चाहिँ ओरिएन्टेसन प्रोग्राम राखेको हो र त्यही कार्यक्रमको सिलसिलामा हामीले यो आज स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई शिक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाएर यो कार्यक्रमको प्रविधिकरण गरे। कार्यक्रम में सरकार अन्य साक्षर नेपाल वर्ष 2076 के अवधारणा पत्र के विषय में स्थानीय तह के पदाधिकारी सबके अभिमुखीकरण कयल गेल छै। उप महानिर्देशक अधिकारी सब स्थानीय तह में सरकार बजेट दिलो पर साक्षर कक्षा प्रभावकारी रूप में संचालन कर नहीं सकल से हो जानकारी दिलनि। पारिश्रमिक चाहिँदैन। यो कार्यक्रमलाई इच वन टिच वन 5 थरमा 15,000 प्लस मान्छे हामीले फाइन्डिङ गर्यौं। सिडिओले पनि पढायो, चौकीको पुलिसको सहीले पनि पढायो, डिएसपीले पनि पढायो, राजनीतिक दलको प्रमुखले पनि पढायो, सबैले पढायो। हामीले पारिश्रमिक लिएनौँ। मलाई संयोगले एउटा दलितको जिम्मा आइपर्यो, बलबहादुर विश्वकर्मा यस्तै के नाम थियो, उहाँको श्रीमती पनि हुनुहुँदो रहेछ। म पनि सिडिओ साहबले नै पढायो भने पढ्ने, अरूले पढायो भने नपढ्ने भन्नुहुन्छ। समय निकाल्न गाह्रो, बिहान बिहान गयो। कहिलेकाहीँ सट्टा शिक्षक पनि राखेँ मैले मेरो ठाउँमा, नभ्याउँदै नभ्याएको बेलामा। इभन मेरो बडीगार्डले पनि पढायो, सिकायो। उहाँको अर्को सौतेनी पनि हुनुहुँदो रहेछ। अब इच वन भनेको त्यहाँ त एकजनाले 3 जनाले पढाउनु पर्ने अवस्था आयो। जम्मा 15 दिन सिकाइयो। 0बाट 9 सम्म घोक्नै लगाइयो, अक्षर देखाउँदै घोक्न लगाउँदै। यो के हो? 0 हो, यो के हो? 9 हो भनेर। अब हाम्रो मोडालिटी के थियो भन्दा बिल भरपाई पढ्न सक्ने। कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राजकले साक्षरता अभियान सफल कर हरेक व्यक्ति हरेक के पढ़ाओल जबाक सोच के विकास कयल जबाक चाहिए बतौने छलैन। नेपाल में 26टा जिला साक्षर घोषणा अब बाँकी है, जाय में अधिकांश तराई के जिला है। 5 से 14 वर्ष उमेर समूह के बाल बच्चा सबके वैकल्पिक माध्यम सबसे विद्यालय में भर्ना करबाक साक्षरता अभियान के उद्देश्य रहल है। जनकपुर धाम स्थित तिरहुतिया गाछी में वृक्षारोपण कयल गेल। तिरहुतिया गाछी के नाव से चर्चित वह स्थान में वृक्ष सब फड़ानी भेला के बाद फेर पहुनका स्वरूप में घुराव वृक्षारोपण कयल गेल। स्थानीय नेता समाजसेवी युवा लगायत के सहभागिता में आए 100 वृक्ष रोपल गेल। वही क्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष सुदर्शन सिंह जनकपुर धाम के वातावरण स्वच्छ बनाव सबके सहयोग आवश्यक रहल बतौने छलैन। वो एहि महीना भीतर 500 वृक्ष रोपबाक लक्ष्य से हो रहल जानकारी दिलन। वृक्षारोपण कार्यक्रम में धनुषाक वन अधिकृत सुरेश शर्मा, राजपा केन्द्रीय सदस्य राजू चौधरी, उद्योग वाणिज्य संघक प्रदेश 2 के अध्यक्ष शिवशंकर साहिरा, समाजसेवी दीपक ठाकुर के संगे राराबा कॉलेज के विद्यार्थी सब समेत सहभागी छलैन। विद्यार्थी अगुवा लोग अज्ञानता अंधविश्वास के कारण विकासोन्मुख देश सब में धर्म के नाम में नारी शोषण, भेदभाव, दमन तथा
पितृसत्तात्मक व्यवहार हेबाक बतौलकै छ। महिला हिंसा न्यूनीकरण में धार्मिक अगुवा सबक भूमिका संबंधी काठमांडू में भेल कार्यक्रम में सब धर्म के नाम में महिला हिंसा बढ़ित गेल बतौलने छ। सन 1870 से संयुक्त राष्ट्र संघ महिला हिंसा विरुद्ध के अभियान चलौलो पर विकास उन्मुख देश सब में एखनो धर्म के नाम में कोनो न कोनो हिंसा होइत आयल हुनका सबक कहब छलनि। धार्मिक अगुवा लोकनि महिला पर होइत आयल पीड़ा क्षति अपहेलना ठगी अपमान आ दुर्व्यवहार हिंसा भेल बतबैत ई सब काज सब धर्म के नाव में हेबाक हुनका सबके कहब छलनि। ओ सब एहि बाहेक महिला परिश्रम क्याल बापत पेबाक मूल्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता शिक्षा घरायसी काज के विभाजन अर्थ व्यवसाय के जिम्मेवारी पारिवारिक विषय प्रति के राय सुझाव आ निर्णय लगायत के काज में सेहो होइत आयल विभेद महिला हिंसा भेल बतौलने छ। हरेक वर्ष नवंबर 25 में महिला हिंसा विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाओल जाइत अछि। वही अनुसार नेपाल में सेहो 25 नवंबर से 10 दिसंबर धरि 16 दिनक महिला हिंसा विरुद्ध के अभियान देश भर संचालन होइत अछि। उपभोक्ता अधिकार कर्मी लोकनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नहि भेला सँ उपभोग्य वस्तु सभक गुणस्तर में कमी आयल आ मूल्य वृद्धि अत्याधिक भेल बतौलने छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति गठन केने उपभोक्ता हित अनुगमन उप समिति के उसका बैसार में उपभोक्ता कर्मी लोकनि नीतिगत व्यवस्था अनुगमन करबाक विभाग में सुशासन के अभाव भेला सँ अनुगमन प्रभावित भेल बतौलकै छ। ओ सब बाजार महंगाई भेनाई संगे गुणस्तरहीन वस्तु एला सँ सेहो अनुगमन होब नहीं सकल बतौलनि। आवश्यक वस्तु सब दूध तरकारी पानि तेल दवाई लगायत के गुणस्तर आ मोल में अनुगमन आवश्यक रहल हुनक कहब छलनि। बैसार में उपभोक्ता लोकनि हरेक दिन प्रयोग करय वाला खाद्य वस्तु के मोल अत्याधिक बढ़ला सँ बाजार अनुगमन करबाक विषय में उपभोक्ता कर्मी सभक संग पहिल चरण के परामर्श कयल गेल उपभोक्ता हित अनुगमन उप समिति संयोजक नरबहादुर धामी धारणा रखने छलनि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। तेरहम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में नेपाल के अग्रता कायम अछि। नेपाल 23 स्वर्ण सहित 44 पदक प्राप्त केने अछि। स्वर्ण पदक के अपेक्षा कयल गेल महिला वॉलीबॉल में नेपाल उपविजेता बन बाध्य भेल। मंगल दिन ताइक्वांडो के पुरुष 68 किलो नीचा गेरुगी में नेपाल के वीर बहादुर महरा स्वर्ण जीतलनि। ताइक्वांडो के महिला 46 किलो के गेरुगी में काजल श्रेष्ठ स्वर्ण जीतलनि। कराते के 68 किलो तोल समूह में नेपाल के सुनीता महर्जन स्वर्ण पदक जीतलनि। नवीन रसाइली कराते के 67 किलो उमेर समूह में स्वर्ण पदक जीतलनि। तेना नेपाल के विजय सिन्जाली पुरुष दिश आ सुस्मिता तामाङ महिला दिश उसुक थाउलो विधा में स्वर्ण जीतलनि। पोखरा में भेल डुवाथलन में पुरुष एकल दिश हिमाल टमाटा स्वर्ण जीतलनि। एथलेटिक्स में महिला दिश संतोषी श्रेष्ठ 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतलनि। नेपाल के लक्ष्मण मल स्प्रिंट विधा के डुवाथोलन में रजत प्राप्त कलनि। महिला दिश भूमि बुढ़ा मगर रजत प्राप्त कलनि। एथलेटिक्स 1500 मीटर दौड़ के पुरुष दिश टंककार के कांस्य पदक जीतलनि। आई पोखरा रंगशाला में भेल महिला फुटबॉल खेल में नेपाल श्रीलंका के 1-0 गोल अंतर से पराजित केलक। इमर काठमांडू के दशरथ रंगशाला में भेल पुरुष दिश के खेल में नेपाल भूटान के 4-0 गोल अंतर से हरौलक अछि। पुरुष दिश के क्रिकेट में नेपाल श्रीलंका संग 6 विकेट से पराजित भेल छल। नेपाल 23 स्वर्ण 9 रजत आ 12 कांस्य क कुल 44 पदक हासिल करैत प्रतियोगिता के शीर्ष स्थान में अछि। तेना भारत 11 स्वर्ण 11 रजत आ 5 कांस्य क कुल 27 पदक हासिल करैत दोसर स्थान में अछि। श्रीलंका 4 स्वर्ण 12 रजत आ 21 कांस्य क कुल 37 पदक जीते तेसर स्थान में अछि। पाकिस्तान 2 स्वर्ण 9 रजत आ 12 कांस्य जीते कुल 23 पदक के साथ 4वें स्थान में अछि। बांग्लादेश 2 स्वर्ण 4 रजत 18 कांस्य सहित कुल 24 पदक सहित 5वें स्थान में अछि। मालदीव एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल करैत 6ठम स्थान में अछि। भूटान 3 कांस्य पदक हासिल करैत अंतिम स्थान में अछि। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग अंतर्गत महिला वॉलीबॉल में नेपाल भारत संग पराजित भेल अछि। आई भेल फाइनल में नेपाल भारत संग 3-2 से पराजित भ गेल अछि। पहिल सेट भारत जीतल में ओहि के बाद 2 सेट के नतीजा नेपाल अपन पक्ष में केने छल, मुदा 4वें सेट भारत से अपन पक्ष में केला के बाद खेल 5 सेट में गेल छल। 5म सेट के नतीजा से भारत अपन पक्ष में करैत स्वर्ण पदक हासिल केलक अछि। भारत संगे के पराजय संगे नेपाली महिला वॉलीबॉल टीम रजत में सीमित भेल अछि।
जनकपुर धाम में इतिहास में पहिल बेर दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता होबे लागल अछि। ई प्रतियोगिता अंतर्गत कुश्ती के संपूर्ण खेल मुजलिया के कबड्ड हॉल में हैत। अगहन 20 से 24 गते देर होबे वाला प्रतियोगिता के लेल केहन तैयारी चल रहल अछि? राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। खेल आदमी के जीवन के स्वस्थ बनबै छै, लेकिन जनकपुर धाम के अगर बात कयल जाय तो एतऽ के खिलाड़ी सब में जे चीज कहियो नहीं भेल छलै, जे गेम कहियो नहीं भेल छलै, तै स्तर के एतऽ तो राष्ट्रीय स्तर के गेम नहीं होबऽ सकल जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम के आयोजना वाला बात जहन अबै छै तो खिलाड़ी लगायत प्रशिक्षक सबके मन में हर्षोल्लास अपने के बढ़ जाए छै। खास कऽ अखन हम सब जनकपुर धाम स्थित राम जानकी कबड्ड हॉल में छी, जतऽ अपने के अंतर्राष्ट्रीय गेम होबऽ वाला छै। 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग गेम होबऽ वाला छै। खास कऽ कुश्ती के खिलाड़ी सब अपने के सार्क राष्ट्र में से 7टा देश में से 5टा देश के खिलाड़ी करीब 150टा खिलाड़ी एतऽ आबि कऽ कुश्ती के प्रतियोगिता में भाग लेथिन। खेलकूद के तैयारी में अगर बात कयल जाए तो सबसे पहले हम सब कबड्ड हॉल के देख सकै छी पेंटिंग सब जे ई कबड्ड हॉल तो बहुत पुराना अछि, आई जीर्ण अवस्था में छल। एहिमे गेम खास कऽ अनेक गेम सब टाइकांडो लगायत विभिन्न किस्म के गेम सब एहिमे खेलल आ खेलाबऽ के काम होइ छलै, लेकिन ई जे छै से एकर अवस्था बहुत अखन जे देख सकै छियै पूरा रंगी चंगी कयल गेल छै। अखन देख सकै छियै तैयारी के अपने के एते आगाँ में अगर बात कयल जाए तो जे खेल के जे एगो प्रतीक होइ छै से प्रतीक स्टैचू अपने के एतऽ बनायल जा रहल छै। ठीक आगाँ में झंडा लगाबऽ के केहन तैयारी अछि अपने के एतऽ साइड सब में बहुत नीक तरीका से जे छै से घेर देल गेल छै आ एतऽ बहुत नीक तरीका से वेलकम सेहो अपने के बहुत नीक तरीका से लिखल गेल छै, पेंटिंग सेहो कऽ देल गेल छै। तहिना अपने के झंडा लगाबऽ के लेल प्रत्येक देश के नेशनल फ्लैग सब लगाबऽ के लेल सेहो अपने के बहुत नीक तरीका से एगो बनाओल गेल छै। अपने के दोसर साइड में सेहो फ्लैग लगाबऽ के बहुत नीक तरीका से जहिना ओहि साइड में छलै तहिना अहू साइड में हमरा सबके नजर आबि रहल अछि जे बहुत नीक तरीका से अपने के वेलकम। एहि साइड के खिड़की सब लगायत पंखा खिड़की लगायत अनेको चीज जे आवश्यक छै, हेलोजन सब सेहो अपने के नया नया जगह जगह पर लाइट के लेल सेहो अपने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम के लेल जे तैयारी होइ छै से तैयारी में अपने के पूरा जुट चुकल छै एहिठमन के टीम। तहिना अपने के बता दी जे ई राम जानकी कबड्ड हॉल जे छै से बिघो में फैलल छै, एतऽ स्पेस के कमी नहीं छै, बहुत बड़का स्पेस छै, बहुत बड़का कंपाउंड छै। एहि साइड के बात कयल जाए तो कबड्ड हॉल के जे छै से जतबे पुरान लगे छलै आइ ओतबी बढ़िया लगे छै। तहिना एहि साइड जे देख रहल छी अपने सब जे ई अपने के खास कऽ ई LED लगाओल गेल छै। LED अपने के जैसे जे जिनका सबके पास नहीं रहतन भीतर जाकर गेम देखऽ के, जे सर्वसाधारण खेल प्रेमी सब सेहो गेम देख सकै, तै लऽ कऽ अपने के बाहर में एगो LED के व्यवस्था कयल गेल छै। आ ई लागि चुकल छै अपने के एतऽ भीतर के डायरेक्ट एहि पर लाइव चलतै, जे भीतर जे गेम होइत रहतै कुश्ती के खेल खिलाड़ी सब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सब द्वारा ओहि के लाइव एतऽ सर्वसाधारण लगायत खेल प्रेमी सब एहि साइड से अपने के बैस कऽ अखनो देख सकै छी कते आदमी ओहि के आनंद लऽ रहल छथिन। खिलाड़ी सब के आगमन सेहो काल्हि से शुरू भऽ जायत, तो अखने से एतऽ के स्थानीय वासी खिलाड़ी लगायत एतऽ के स्थानीय समाज सब जे छै से अखने से एहि चीज के आनंद लेबऽ के किछु ने किछु मात्रा में शुरू कऽ देने छथिन। तो ई तो बाहरी तैयारी छलै जे कबड्ड हॉल के बाहर में कयल गेल छलै। आब जतऽ ओरिजिनल गेम हेतै, कुश्ती हेतै, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सब आबि कऽ कुश्ती के प्रदर्शन करथिन, प्रतिस्पर्धा करथिन, से भीतर के केहन तैयारी छै से अखन हम सब देख राम जानकी कबड्ड हॉल के भीतर में अपने के आबि गेल छै। सकै छी अपने के जतऽ अंतर्राष्ट्रीय खेल होबऽ वाला है, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जे होबऽ वाला छै 13 कुश्ती प्रतियोगिता से देख सकै छी जे बहुत बढ़िया तरीका से नीचा के अगर बात कयल जाए तो पूरे कबड्ड हॉल के भीतर में अपने के एगो ओछायल गेल छै बहुत नीक तरीका से, जैसे बहुत सेफ से अपने के पूरे ओहि चीज के ध्यान राखल गेल छै। तहिना अपने के जे खाड़ी सब छै तै खाड़ी सब पर सेहो ई पूरे जे पहले नहीं छलै, पहले कहबै तो ई पक्का मात्रे छलै, लेकिन ई व्यवस्था सब कयल गेलै। तहिना अपने के गेट सब लगायत अनेक चीज दोसर तरफ अपने के बाथरूम सबके सेहो अपने के बहुत नीक तरीका से व्यवस्था कयल गेल छै। जे बाकी भाग छै अखन देख सकै छी अपने सब जे एक तरफ काम अपने के एतऽ चलि रहल छै, जे ई अपने के
जत पक्का वाला भाग छै ओहि में अपने के वो छाबे के काम से हो चल रहल छै। यानी लगभग अब आई नहीं होते तो बिहान तकला चाहिँ 10-12 बजे 1 बजे तकला भ जाते बिहान तकला चाहिँ आई नहीं हो सकते तो बिहान कंप्लीट हो जाते। जे इस सब के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद से जे आयल छथिन जे एगो प्रतिनिधि उनका से हम सब बातचीत कर रहल छी जे केहन व्यवस्था तैयारी को क्रम में अब पूर्ण तैयारी भइसकेको छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले अब सानो कबडल भएर पनि हामीले स्क्रिनको ठुलै स्क्रिनको व्यवस्था गरेको छु। जनताहरू थुप्रै आउँछ, सबैको भावना हुन्छ यो गेम हेरौँ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यो सानो सभाकक्ष भएर पनि उहाँहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न बाहिर हामी गरेको छौँ। तहिना ई नीचा में जे गेम हेतै अपने के तो गेम में जे फॉर्म के जरूरी पड़े छै से फॉर्म सब देखै छी जे लाइव के ऑलरेडी एत राखल छै। अखन देश के दू ठमन और एगो काठमांडू में एगो पोखरा में सेहो ई गेम अपने के भऽ रहल छै। और एहिमे सेहो अपने के रेस्टिंग लाइन स्कोर बोर्ड सब अपने के विभिन्न खेल में यूज होबा वाला सब सामान सबके एत व्यवस्था कऽ कऽ धाल गेल छै। अब ओहि के लऽ खेले के जे कुश्ती हेतै तेकर संकेत देखा रहल है से बुझबे हम सब। धेरै नै राम्रो हो, हामीलाई नि धेरै राम्रो हो यो, किनभने हाम्रो नेपालमा पनि साफ गेमहरू भइरहेछ भनेको धेरै राम्रो हो यो। ई देख सकै छी जे ई गेम के जे गेम होबा जा रहल है साउथ एशियन गेम 13 साउथ एशियन गेम कुश्ती के खास कऽ कऽ से के बैनर से अपने के जगह जगह पर लाग चुकल छै। अंतर्राष्ट्रीय गेम अपने के 20 गते से 24 गते कवर्ड हॉल में तै के एकटा एलईडी अपने के जानकी मंदिर में अखन हम सब छी जानकी मंदिर में सेहो देख सकै छी जे तैयारी पूरा भ चुकल छै। एतऽ सेहो अपने के ओतऽ एही ठमन से आदमी खेल के आनंद सेहो ल सके जे कुश्ती गेम होबे वाला अछि। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती गेम पहिल बेर जे जनकपुर धाम स्थित राम जानकी कवर्ड हॉल में होबे वाला अछि तकर आनंद अपने के जानकी मंदिर के प्रांगण में से सेहो लेल जा सके तै के सेहो विशेष ध्यान राखल गेल छै। 20 गते से 24 गते अपने के अंतर्राष्ट्रीय जैमे 5 देश के लगभग 7 देश में से 5 देश के खिलाड़ी सब आबि कऽ करीब 150 खिलाड़ी सब आबि कऽ कुश्ती के प्रतिस्पर्धा करथिन आ उ खेल के आनंद लेवल खेल प्रेमी सब जे छै से ई हमरा अहाँ ले हर्षो उल्लास के माहौल एक बेर फेर सब जनकपुर धाम में बनल जा रहल है। ई हमरा अहाँ ले गर्व के विषय अछि। कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश जाराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। गुल्मिया बागलुंग के सीमाना भिंग गीठे में जीव दुर्घटना 14 गोटे के मृत्यु। गढ़ीमाई मेला में भक्तजन के भीड़, हजारों पशु बलि दिल गेल। विभिन्न कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस मनाओल गेल। प्रदेश 2 सरकार 2 नंबरी व्यवहार देखौने अपांगता भेल सबक उपराग। प्रदेश 2 के 8 जिला शिक्षा के स्तर में सबसे नीचा रहल। स्थानीय तह साक्षर कक्षा चलावा सक्षम देखल गेल। साग प्रतियोगिता में नेपाल के अग्रता कायम में 23 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थान में। जनकपुर धाम में सेहो साग के तैयारी अंतिम चरण में। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर, अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।